नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पाकिस्तान के तक्षशिला क्षेत्र में चल रही पुरातात्विक खुदाई ने दक्षिण एशिया के प्राचीन इतिहास को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस खुदाई में करीब 2000 साल पुराने कुषाण काल से जुड़े अवशेष और बहुमूल्य सामग्री मिलने का दावा किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये अवशेष उस दौर की याद दिलाते हैं जब तक्षशिला भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा, व्यापार और संस्कृति राजधानी हुआ करती थी। इस खोज के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत के प्राचीन प्रभाव को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक रहा है। ये शहर मौर्य, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण कई साम्राज्यों का केंद्र रहा। खुदाई में मिले सिक्के, मूर्तियां, स्तूपों के अवशेष और स्थापत्य सामग्री कुषाण काल लगभग पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी की ओर संकेत करती है। ये वही दौर था जब कुषाण साम्राज्य ने गंधार से लेकर उत्तर भारत तक सांस्कृतिक और आर्थिक एकता स्थापित की थी। पुरातत्वविदों का कहना है कि खुदाई के दौरान मिले स्वर्ण और तांबे के सिक्के, बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाएं, जो शिलालेख उस समय के भारतीय धार्मिक और कलात्मक प्रभाव को उजागर करते हैं। गंधार कला की विशिष्ट शैली, जिसमें भारतीय आध्यात्मिकता और यूनानी शिल्प का संगम दिखता है, इन अवशेषों में साफ नजर आता है। ये शैली कुषाण काल की पहचान मानी जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि कुषाण शासक कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला और तक्षशिला जैसे केंद्रों से यह धर्म मध्य एशिया और चीन तक फैला। खुदाई में मिले स्तूपों के अवशेष और विहार संरचनाएं इस बात की पुष्टि करते हैं कि तक्षशिला उस समय बौद्ध शिक्षा और दर्शन का वैश्विक केंद्र था। यहां से निकले विचारों ने एशिया के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। इस खोज का एक अहम पहलू यह भी है कि अगर तक्षशिला को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विश्वविख्यात विश्वविद्यालय के रूप में वर्णित किया गया है, चाणक्य, चरक और पाणिनि जैसे विद्वानों का संबंध इसी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। खुदाई में मिली शिक्षण परिसरों जैसी संरचनाएं इस ऐतिहासिक दावे को और मजबूती देती हैं कि ये क्षेत्र प्राचीन भारत की बौद्धिक परंपरा का प्रमुख स्तंभ था। पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग का कहना है कि यह खुदाई वैज्ञानिक तरीकों से की जा रही है और मिले अवशेषों का कार्बन डेटिंग और संरचनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है। शुरुआती आकलन में अधिकांश सामग्री कुषाण काल की मानी जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अंतिम निष्कर्ष विस्तृत अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद ही सामने आएंगे। इस खोज के बाद राजनीतिक और वैचारिक बहस शुरू हो गई। भारत में कई इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये खोज उपमहाद्वीप के साझा विरासत को रेखांकित करती है, जिसमें आज की सीमाओं से परे एक साझा इतिहास मौजूद है। उनका तर्क है कि तक्षशिला जैसे स्थल प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के साक्ष्य हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानी टिप्पणीकारों का कहना है कि तक्षशिला को केवल भारतीय कहना ऐतिहासिक सरलीकरण होगा, क्योंकि ये क्षेत्र कई सभ्यताओं का संगम रहा। लेकिन वो भी ये स्वीकार करते हैं कि कुषाण काल के अवशेष भारतीय महाद्वीप की सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाते हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व जगत में भी इस खोज को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुषाण काल का अध्ययन न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि मध्य एशिया और चीन के इतिहास को समझने में मदद करता है। ये वो दौर था जब सिल्क रूट के जरिए व्यापार, विचार और धर्म का आदान प्रदान हुआ। इस खुदाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या दक्षिण एशिया के देशों को अपनी साझा विरासत पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इतिहासकार मानते हैं कि तक्षशिला जैसे स्थलों का संरक्षण और अध्ययन राजनीति से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को समझ सकें। स्थानीय स्तर पर भी इस खोज का असर देखा जा रहा है। तक्षशिला और आसपास के इलाकों में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर संरक्षण और प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ तो ये अमूल्य अवशेष खतरे में पड़ सकते हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में इस खोज को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोग इस इतिहास की वापसी बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि पुरातत्व का काम तथ्य सामने लाने का है, ना कि सीमाओं की बहस कर। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संदेश ये भी कि इतिहास जमीन के नीचे दबा रहता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। तक्षशिला की खुदाई ने यह दिखा दिया कि उपमहाद्वीप का अतीत कितना समृद्ध, बहुआयामी और आपस में जुड़ा हुआ था। तक्षशिला में मिली 2000 साल पुरानी कुषाण काल की सामग्री सिर्फ एक पुरातत्विक खोज नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया के साझा इतिहास का जीवित प्रमाण है। ये खोज बताती है कि आज की राजनीतिक,
सीमाओं से बहुत पहले इस क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसने ज्ञान और धर्म और संस्कृति के जरिए पूरी एशिया को प्रभावित किया। और अब जिम्मेदारी दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है कि वो इस विरासत को राजनीति से ऊपर उठकर संरक्षित रखे और इतिहास को उसके सही संदर्भ में दुनिया के सामने रखे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।